अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट में बात करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की। ये वाला जो चैप्टर है वो क्विकली गो थ्रू इट, क्योंकि एक तरफ से हमारी माइक्रो ही है। इसमें ऑब्स्ट्रक्टर से रिलेटेड इतना नहीं, इवन तो ऑब्स्ट्रक्टर से रिलेटेड ये बता रहा होगा कि प्रेगनेंसी में अगर हो जाए इन्फेक्शन तो क्या क्या हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, किस तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन ये मोस्टली माइक्रो से रिलेटेड है तो वी क्विकली गो थ्रू इट। सबसे पहले एसटीडी की हम बात करते हैं, ट्राइकोमोनियासिस। व्हाट इज ट्राइकोमोनियासिस? इट इज़ बेसिकली इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ट्राइकोमोनास वजाइनैलिस। क्या मिलता है? पंक्टेड हेमरेजिस मिलता है हमें सर्विक्स के लेवल पे, जिसकी वजह से जो सर्विक्स की अपीयरेंस होती है वो बिल्कुल स्ट्रॉबेरी लाइक अपीयरेंस होती है। क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं कि डिस्चार्ज निकलते हैं। किस तरह का डिस्चार्ज होता है? इचिंग डिस्चार्ज होता है, ऑफेंसिव स्मेल होती है, फ्रोथी ग्रीनिश कलर का होता है, थिन होमोजीनियस कंसिस्टेंसी होती है और उसका जो पीएच होता है वो 4.5 से 7 के दरमियान होता है। डायग्नोसिस किस तरह करते हैं ट्राइकोमोनियासिस को? या तो माइक्रोस्कोपी के थ्रू या और साथ में उसका कल्चर के थ्रू। डायग्नोसिस के लिए क्या है? सबसे जो एक्यूरेट टेस्ट है वो यही है, नाथ, जो कि न्यूक्लियर एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट था। हम जो स्वॉब लेंगे वल्वो वजाइनल रेक्टर और यूरिथ्रल स्वॉब, उसमें हम नाथ टेस्ट कराएंगे एंड हम साथ में वेट माउंट माइक्रोस्कोपी भी करेंगे। एंड देन आफ्टरवर्ड वी वुड डू अ कल्चर में वी वुड सी न्यूमरस पॉलीमॉर्फन न्यूक्लियर सेल्स एंड मोटाइल ऑर्गेनिजम्स विद 4 मूविंग फ्लैजिला। क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? एक तो इट मे इनहेंस द HIV की ट्रांसमिशन। अगर हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड बात करें तो इट कैन कॉज प्रीटर्म डिलीवरी, लो बर्थ वेट एंड मैटरनल पोस्टपार्टम सेप्सिस। ट्रीटमेंट क्या है? या तो मेट्रोनिडाजोल दे दें 2 ग्राम ओरली इन अ सिंगल डोज, या मेट्रोनिडाजोल 500 मिलीग्राम दे दें ट्वाइस डेली फॉर 5 to 7 days। साथ में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें कि किन पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हुआ है, फिर उन पार्टनर्स को ट्रीट किया जाए। एंड रिफ्रेन फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स अंटिल द पार्टनर इज ट्रीटेड। और यही ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट हमें, ये जो 2 ट्रीटमेंट्स हैं हमें मैक्सिमम जगहों पे मिलेंगी। देन वी टॉक अबाउट गोनोरिया। गोनोरिया कॉज बाय नेज़ेरिया गोनोरिया, एंड यूजुअली गोनोरिया के साथ देखा जाता है कि गोनोरिया के साथ साथ क्लेमिडिया का भी इन्फेक्शन हो जाता है। क्या प्रेजेंटेशन होती है? ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक होते हैं। कभी कभी वल्वो वजाइनल डिस्चार्ज होगा, इचिंग और बर्निंग सेंसेशन होंगी विद डिसयूरिया, रेक्टल डिस्कम्फर्ट होगी एंड बायलेटरल एब्डोमिनो पेल्विक पेन होता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, बार्थोलिन्स एब्सिस, स्कीन्स एब्सिस, ट्यूबल इनफर्टिलिटी, इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड इट कैन डिसेमिनेट कॉजिंग फीवर, पस्ट्यूलर रैश, माइग्रेटरी आर्थ्रैल्जिया एंड सेप्टिक आर्थराइटिस। अगर तुम प्रेगनेंसी के केस में बात करें, प्रेगनेंसी के केस में जो गोनोरिया है अगेन इट विल बी मोस्टली एसिम्टोमेटिक। क्या क्या करा सकता है? प्री टर्म रप्चर करा सकता है मेम्ब्रेन्स का, जिसकी वजह से देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ कोरियो एम्यूनाइटिस, जिसको हमने पढ़ लिया था कि इन केसेस में हमने फिर लेबर इंड्यूस कराना होता है। प्री टर्म बर्थ करा सकता है एंड पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस कॉज करा सकता है। नियोनेट्स के लेवल पर अगर बात करें तो उनमें ऑप्थेल्मिया नियोनेटेरम कराता है एंड ब्लाइंडनेस कराता है ड्यू टू कॉर्नियल स्कारिंग। इसकी भी डायग्नोसिस नाथ के थ्रू ही होती है, वही वल्वो वजाइनल रेक्टल यूरिथ्रल स्वाब लेंगे, कल्चर करेंगे। अगर हमें नाथ पॉजिटिव मिला और हमको कल्चर का जो मीडियम होगा वो थायर मार्टिन मीडियम में हमको इसका गोनोरिया का कल्चर पॉजिटिव मिल जाएगा। एंड हम अदर एसटीडीज लाइक क्लेमिडिया को भी टेस्ट करेंगे, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। क्या ट्रीटमेंट होती है? डुअल थेरेपी होती है, जिसमें हम क्लेमिडिया का भी कवरेज ले लेते हैं कि सेफ्ट्राइजोन 250 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलरली एज अ सिंगल डोज प्लस एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम ओरली। अगेन वही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराएं और जो पार्टनर्स हैं उनको ट्रीट करें एंड रिफ्रेन करें सेक्सुअल इंटरकोर्स से जब तक पार्टनर भी और आप खुद भी ट्रीट ना हो जाएं। क्लेमिडिया की बात करें, क्लेमिडिया की डिफरेंट सीरोटाइप्स होती हैं। क्लेमिडिया ट्रैकोमेटिस की A to C जो है वो ट्रैकोमा कराती है आई के लेवल पर, D से K जो है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जेनिटल इन्फेक्शंस कराती हैं। किस तरह के जेनिटल इन्फेक्शंस हो सकती हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? मेल्स के लेवल पर हम बात नहीं करेंगे, फीमेल्स के लेवल पर ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ करा सकती हैं, फिट्स ह्यूज कर्टिस सिंड्रोम करा सकती हैं, ट्यूबल इनफर्टिलिटी, इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड प्रोक्टाइटिस विच इज़ बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ योर एनल रीजन, वो करा सकती हैं। प्रेगनेंसी की स्टेट में अगेन जो गोनोरिया करा रहा था कि फ्रीक्वेंटली एसिम्टोमेटिक होता है, प्री टर्म रप्चर हो सकता है मेम्ब्रेन का, जिसकी वजह से इंक्रीज चांस ऑफ कोरिया म्यूनाइटिस, प्री टर्म बर्थ हो सकती है एंड पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस हो सकता है। मैनेजमेंट नियोनेट्स के केस में क्या होगा? नियोनेटल कंजंक्टिवाइटिस एंड नियोनेटल निमोनिया। डायग्नोसिस वही नाट टेस्ट के थ्रू उन्हीं 3 जगहों से स्वैब लेके। ट्रीटमेंट वही डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम ट्वाइस डेली फॉर 7 days। बट ये याद रखना है कि प्रेगनेंसी में दिस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। इन प्रेगनेंसी वी यूज एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम एज अ सिंगल डोज। अगेन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर एंड एब्सटिनेंस फ्रॉम योर सेक्सुअल इंटरकोर्स until the partner is treated। देन वी कम टू जेनिटल हर्पीस। हर्पीस में पता है 2 तरह का हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। जो टाइप 2 है वो यूजली जेनिटल हमारे पास कराता है, इन्फेक्शंस कराता है। किस तरह के इन्फेक्शन कराता है? प्राइमरी करा सकता है, सेकेंडरी करा सकता है, रिकरेंट करा सकता है। जो प्राइमरी होगा, प्राइमरी में क्या होगा? देयर वुड बी अ फर्स्ट occurrence ऑफ जेनिटल हर्पीस लीजन एंड देयर वुड बी नो प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी रिलेटेड टू हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 और हर्पीस सिम्प्लेक्स 2। सेकेंडरी इन्फेक्शन में क्या होगा? सेकेंडरी इन्फेक्शन में देयर वुड बी एक्विजिशन ऑफ जेनिटल herpes simplex virus 1 in a patient with a pre-existing antibody to herpes simplex virus 2, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि जिसको ऑलरेडी herpes simplex virus 2 का इन्फेक्शन हो गया है, अब उसमें
हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 का भी हो सकता है, या अगर ऐसा हो कि जिसको ऑलरेडी 1 का हो गया उसमें 2 का इन्फेक्शन होगा। रिकरेंट क्या, रिकरेंट इज रीएक्टिवेशन इन्फेक्शन इन विच द HSV या हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप रिकवर्ड फ्रॉम द जेनिटल लीजन इज द सेम एज प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी इन द सीरम, कि वही उसी टाइप का, टाइप 2 का या टाइप 1 का पहले हुआ था और अब दोबारा रिकर हो चुका है। क्लिनिकल फीचर्स अकॉर्डिंग टू योर इन्फेक्शन, प्राइमरी में क्या होंगे, वाइड स्प्रेड स्मॉल कैरेक्टरिस्टिक पेनफुल वेजाइकल्स मिलेंगे हमें वल्वा पे, जिसकी वजह से पेन होगा, इचिंग होगी और टेंडल लिम्फ एडिनोपैथी होगी, डिस्यूरिया भी होगा एंड सिस्टेमिक फीचर्स भी मिलेंगे लाइक फीवर, हेडेक, एमएलए। सेकेंडरी इन्फेक्शन के केस में क्या होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन के केस में भी सिमिलर लीजन्स मिलेंगे, लेकिन दे वुड बी यूजली स्मॉलर इन नंबर, of lesser severity and of shorter duration, and they would be lacking any systemic findings and any adenopathies। डायग्नोसिस किस तरह करते हैं, PCR गोल्ड स्टैंडर्ड है, और साथ में हम जो वेजिकल में अगर फ्लूइड मिले तो उसमें वायरल कल्चर करा सकते हैं। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जो यूजली प्राइमरी अटैक की कॉम्प्लिकेशन होती है, मेनिंजाइटिस कॉज करा सकता है, सेक्शुअल रेडिकुलोपैथी, ट्रांसवर्स माइलाइटिस एंड डिसेमिनेट कर सकता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन किस तरह हो सकते हैं, ड्यूरिंग लेबर एंड ड्यूरिंग डिलीवरी ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। प्राइमरी इन्फेक्शंस का ही ज़्यादातर क्या होता है, प्राइमरी इन्फेक्शंस का ही वो हो जाता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन हो जाती है न्यूनिट्स में, एंड न्यूनिट्स में ये कॉम्प्लिकेशंस कॉज करा सकता है कि डेथ कॉज करा सकता है इन 30 to 40% केसेस, परसिस्टेंट न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी कॉज करा सकते हैं इन 70% केसेस। लेकिन यह रखना है, अगर तो ये लीजन्स ब्रेस्ट के लेवल पे नहीं मिल रहे ना, तो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड। एंड अगर तो ऐसा हो कि वो फीमेल एसाइक्लोवीर ले रही है, तब भी ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। क्या मोड ऑफ डिलीवरी कराएंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि उसको हर्पीस का कब हुआ है लीजन। अगर तो ऐसा हो कि प्राइमरी इन्फेक्शन जो हुआ है हर्पीस का वो इन द 3rd ट्राइमेस्टर हुआ है, एंड जो अभी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है उसका जो टाइमिंग है वो लेस दैन 6 वीक्स है, मतलब कि समझें किसी की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी लेट सपोज है कोई भी डेट ले लेते हैं, 1 अप्रैल है लेट सपोज फॉर एग्जांपल, अभी चल रहा है 5 मार्च आ जाए जैसे। तो अगर किसी को इस स्टेज में आके हुआ है प्राइमरी इन्फेक्शन और EDD एज वी कैन सी कि उसमें लेस दैन 6 वीक्स रह गए, देन हम क्या करेंगे, देन हम जाएंगे C सेक्शन की तरफ। वो लेकिन अगर ऐसा हुआ है कि जो प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ है वो 3rd ट्राइमेस्टर में ही हुआ है, बट द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इस अभी क्या कहते हैं मोर देन 6 वीक्स दूर, देन हम क्या करेंगे, देन हम जाएंगे वेजाइनल डिलीवरी की तरफ। एंड अगर तो प्राइमरी इन्फेक्शन 1st या 2nd ट्राइमेस्टर के केस में हुआ है, देन हम क्या करेंगे, 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में हम सप्रेसिव एसाइक्लोवीर की थेरेपी शुरू करेंगे, एंड उससे आराम से जो है वो लीजन जो है वो ट्रीट हो जाएगा। इट विल रिड्यूस द HSV लीजन एट टाइम एंड देयरफॉर द नीड फॉर C सेक्शन। आराम से इसमें वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है अगर तो 1st और 2nd ट्राइमेस्टर के केस में हुआ है। अगर रिकरेंट इन्फेक्शन हो जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, देन इट इज़ ऑल्सो नॉट एन इंडिकेशन ऑफ C सेक्शन। अगेन अगर रिकरेंट इन्फेक्शन हो भी गया है हर्पीस का, क्या करना है, वही सप्रेसिव एसाइक्लोवीर थेरेपी लेनी है आफ्टर 36 वीक्स, एंड कोई C सेक्शन की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो जाएगी। मैनेजमेंट किस तरह होती है, एसाइक्लोवीर 7 to 10 डेज ले लेनी है, सेफ होती है, प्रेगनेंसी में कोई मसला नहीं है। फिर हम आते हैं सिफिलिस पे। सिफिलिस फिनोलिटिस कॉज बाय ट्रेपोनिमा पैलिडियम। 3 इसकी तरह की वो स्टेजेस होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। जो प्राइमरी होती है उसमें कैंकर्स बनते हैं विच आर पेनलेस जेनिटल अल्सर सीन इन द लेवल ऑफ सर्विक्स, अराइजेस 3 to 6 वीक्स आफ्टर इन्फेक्शन एंड दे रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी ट्रीटमेंट। रबरी सी कंसिस्टेंसी होती है एंड एसोसिएटेड विद इनग्वाइनल लिम्फेडिनोपैथी, यूजली सिंगल बट कैन बी मल्टीपल। सेकेंडरी सिफिलिस क्या होता है, अब प्राइमरी तो खुद बहुत ट्रीट हो जाता है। सेकेंडरी सिफिलिस occurs 6 weeks to 6 months आफ्टर द प्राइमरी इन्फेक्शन। लो ग्रेड फीवर होगा, मेले होगा, नॉन टेंडर लिम्फेडिनोपैथी होगी, लिम्फेडिनोपैथी होगी लेकिन नॉन टेंडर होगी। नॉन प्रोटेटिक सिमेट्रिकल मैकुलोपेपर रैश मिलता है सोल्स में, पाम्स में, और कॉन्डिलोमेटा लाटा मिलता है विच आर योर फ्लैट वॉट लाइक पेरी एनल एंड म्यूकस मेम्ब्रेन लीजन्स। हाईली कंटेजियस स्टेट होती है ये। टर्शियरी सिफिलिस कब होता है, टर्शियरी सिफिलिस occurs 3 to 10 years आफ्टर द प्राइमरी इन्फेक्शन। इसमें क्रॉनिक ग्रैन्युलोमेटस लीजन्स मिलते हैं हमको, जिनको हम गमा कहते हैं। क्या क्या ये करा सकते हैं, डिमेंशिया कॉज करा सकता है, कार्डियो हार्ट के लेवल पर डिसेमिनेट करके कार्डियोवैस्कुलर सिफिलिस करा सकता है लाइक एओर्टिक रूट एनेरिज्म एंड एओर्टिक रिग्रेटेशन एंड न्यूरोसिफिलिस करा सकता है। ये सब माइक्रो में पढ़ा था, उसकी ज़्यादा इंटैप जाने की जरूरत नहीं है। डायग्नोसिस किस तरह होती है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के थ्रू, जिसमें हमें मोटाइल स्पायरोकीट्स नजर आ रहे होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सिफिलिस की। अच्छा, ये सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी सिफिलिस की स्टेज में ही हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी करते हैं, वरना वैसे कौन से नॉन स्पेसिफिक टेस्ट हैं, VDRL and rapid plasma reagent, and specific tests are your these two FTA antibodies absorb test and your TPEIA test। तो एक रीड दे देना है। प्रेगनेंसी के लेवल में क्या अफेक्ट करेगा कि दे कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड इज एसोसिएटेड विद प्री टर्म डिलीवरी एंड स्टिल बर्थ। कॉन्जेनिटल सिफिलिस कॉज हो सकता है। अब कॉन्जेनिटल सिफिलिस में या तो अर्ली होगा या लेट होगा। अर्ली के केस में क्या मिलेगा, मैकुलोपेपुलर रैश मिलेगा, हेपेटाइटिस मिल सकता है, स्प्लीनोमेगैली मिल सकती है,
म्यूकस पैचेस मिल सकते हैं, लिम्फेडिनोपैथी मिल सकती है, बोन एबनॉर्मेलिटीज़, एनीमिया एंड एक्टिव न्यूरोसिफिलिस मिल सकता है। वेरस लेट कॉन्जेनिटल सिफिलिस में हमें हचिनसन्स डिजीज, इंटरस्टिशियल केराटिटिस, एट नर्व डेफनेस, क्लटन, बस एक रीड दे देना, ये चीज़ें मिलती हैं। पेनिसिलिन इसकी मेन ट्रीटमेंट है, पेनिसिलिन ट्रीट हो जाती है, बेंजाथाइल पेनिसिलिन देते हैं। अगर कोई ऐसा केस हो जिसको पेनिसिलिन एलर्जिक हो तो उसमें हम पहले पेनिसिलिन से डिसेंसिटाइजेशन करेंगे, देन पेनिसिलिन देंगे। या अगर ऐसा हो कि पेनिसिलिन एलर्जी है, नहीं ट्रीट हो रही, तो हम एरिथ्रोमाइसिन दे देंगे प्रेग्नेंट फीमेल को, एंड न्यूबॉर्न बेबी को हम पेनिसिलिन दे देंगे। जेरिश हर्शहाइमर रिएक्शन क्या होता है मैंने माइक्रो की वीडियो में बताया था, तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये तब होता है यूजली कि जब बेसिकली जब ये सिफिलिस के ऑर्गेनिज्म जब ख़त्म हो रहे होते हैं ना ड्यू टू पेनिसिलिन, तो वो क्या कराते हैं, वो कुछ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस का रिलीज़ कराते हैं, जिससे फर्दर सिम्टम्स जो है वो वर्सन हो जाते हैं। फीवर पेशेंट को हो जाता है क्योंकि साइटोकाइंस रिलीज़ हो रहे होते हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ सकती हैं, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, और इस केस में पेशेंट का एडमिशन कराना होता है हॉस्पिटल में। लास्टली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस पढ़ चुके हम काफ़ी दफ़ा कि जो इसकी सब टाइप 6 और 11 है दे कॉज जेनिटल वॉर्ड्स, एंड जो 16 और 18 है दे कॉज योर सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हैं, इम्यूनोसप्रेशन, डायबिटीज़, प्रेगनेंसी, स्मोकिंग, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, HPV 16 और 18, ये सब चीज़ हमने पढ़ी थी। डायग्नोसिस किस तरह करते हैं, पैप्स में, सर्वाइकल साइटोलॉजी में, या हम कोल्पोस्कोपी कराते हैं, या हम कभी कभी बायोप्सी करा लेते हैं। किस तरह के लीजन्स मिलते हैं, पेडोंकुलेटर सॉफ्ट पेप्यूल दैट प्रोग्रेस इनटू कॉलीफ्लावर लाइक मैस, सर्विक्स के लेवल पे मिलते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, टॉपिकल पोडोफाइलिन विच इज़ फर्स्ट लाइन, बट इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। सो इन प्रेगनेंसी वी गिव ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड वीकली रिपीटेड। क्रायोथेरेपी भी करा सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन से, एंड सर्जिकल एक्सेशन या डायथेरेपी भी करा सकते हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द STDs। आई होप इसी समझ में आ गया, बस एक रीड दे देनी है इस चैप्टर को, एंड थैंक यू।